शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 26 मई 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 99। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा बच्चों को बड़ी प्रैक्टिकल बात समझा रहे हैं कि आप बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता का आधार क्या है। इस नई सदी में अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करो। बाबा अपनी परमात्म पालना की अधिकारी आत्माओं को देख रहे थे कि कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो परमात्म पालना में पल रही हैं, जिन्हें परमात्म श्रीमत प्राप्त हो रही है। क्या आप अपने भाग्य को इतना श्रेष्ठ महान अनुभव करते हो? बाप दादा ने पूछा कि आप वर्तमान में भी और भविष्य में भी महान आत्माएं बनी, और उसका आधार है अनुभव। ब्राह्मणों की क्या हाल चाल है, चाल से हाल का पता चल जाता है। ब्राह्मण अर्थात संपन्न आत्मा, गुणों में संपन्न, शक्तियों में संपन्न। बाबा पूछ रहे थे कि इस समय आप अपने गुण और शक्तियों से बाप को प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय आवश्यकता है साधारण कर्म करते हुए भी अलौकिकता नजर आए। भले ही कर्म साधारण होते हैं, पर आपकी स्थिति बहुत ऊंची हो, श्रेष्ठ हो, दूर से ही आप फरिश्ते दिखाई दे। साधारण होते भी अलौकिकता नजर आए, उसके लिए 4 बातें पक्की करनी है। पहली बात, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ कामना स्वरूप। बाप दादा ने देखा इस शुभ शब्द में सब कुछ आ जाता है। ऐसे नहीं कि बात ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, सर्कमस्टांसिस ऐसे थे। नहीं, आपकी उपस्थिति से वो बात बदल जाए, नेगेटिव होते भी पॉजिटिव में बदल जाए। बाप दादा ने बच्चों का पोता मेल देखा कि अभी मिटाने और समाने की शक्ति भी बहुत कम है। मिटाते हैं लेकिन पूरा साफ स्लेट नहीं होती, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रह जाता है, और समाने की शक्ति भी बहुत कम है। भिन्न भिन्न रूप से अलबेलापन बाबा ने देखा। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हर ब्राह्मण को कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए साधारण होते भी फरिश्ता रूप की चाल और हाल में दिखाई देना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपनी परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, इसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो वो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है। आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वो आत्मा देवता का पार्ट बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि ये साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। ये जानते हुए भी कि फला व्यक्ति को हमने श्री नारायण बनाया हुआ है या श्री राम जी बनाया हुआ है, फिर भी
हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार है अनुभव करना। बाप तथा सब बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं। सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं, अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता चल जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है, ब्राह्मण चाल क्या है, नोट करेंगे अच्छे से और अपने आप को चेक भी करेंगे। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि साधारण होते हुए भी अलौकिक है। चेहरे से दिखाई देता है कि साधारण होते भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। अमृत वेले से लेके हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है या समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय या कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है, व साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे, कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात सामने हो, आपको अलौकिक समझते हैं। आपको कोई देखे तो वो आपको अलौकिक समझते हैं। चेक करो, बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई आत्मा आपके सामने आ जाए, आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से ये समझेंगे ये अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? कौन सी नवीनता दिखाई दे? क्योंकि 99 की मुरली है, 2000 वर्ष शुरू हो रहा था। अंदर क्या याद रहता है या समझ, तो ये बात अलग है, लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते, बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं। बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार साधारण कार्य में रहते हुए फरिश्ते की चाल और हाल हो। साधारण कार्य में रहते हुए फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो। सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। किसी परिस्थिति में भी आप अलौकिक नजर आए। ऐसे है या थोड़ा बदलता है। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता? जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस, वैसा स्वरूप हो। ये तो साधारण लोगों को भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से परे हो। फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। अब आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार, तो अब इस समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है
कि अभी फरिश्ता अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे, अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है। कब होगा? हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। कब होगा? 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए, जो समझते कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं, 3 मास। इसमें हाथ उठाओ। आपका स्लोगन क्या है? याद है? अब नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का या देवताओं का? ब्राह्मणों का है ना? अब नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है ना? तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता ना जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वो क्या? वो बात नई नहीं, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। 4 बातें जिन पे अटेंशन देना है, बाबा वो रिवाइज करा रहे हैं। एक बात, शुभ चिंतक। दूसरा, शुभ चिंतन। तीसरा, शुभ भावना। ये भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथी बात, शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, 4 ही बातें आ जाएंगी। बस हमें शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते बनना तो इनको ही है, और जो आने वाले भी हैं वो साकार रूप में आप लोगों को देखते हैं। जो आने वाले हैं वो आपको ही देखते हैं। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा? मुख्य एक कारण देखा। क्या है हम सबका पोता मेल चार्ट? ध्यान से सुनेंगे और बाबा को दिल से संकल्प देंगे कि बाबा आपने जो हमारी कमी पे ध्यान खिंचवाया, हम इसे जरूर ठीक करेंगे। बाप दादा ने देखा मिटाने और समाने की शक्ति कम है, मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना, एक है कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, सलेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन समय पर निकल आता। जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वो सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व सलेट, कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो क्या स्पष्ट होगा? पहले से मन में लिखा हुआ है और लिखना चाहो तो क्या वो स्पष्ट पढ़ने में आएगा? अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियां धारण करना चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लीन और क्लियर नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें, बीती चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाया रहता है। बीती बातें, बीती चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाया रहता है, फिर समय पर साकार रूप में आ जाते हैं। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। चेक करना हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से, बीती से बिल्कुल साफ है। साइलेंस में बैठकर देखेंगे मेरी मन रूपी स्लेट बीती बातों से, व्यर्थ की बातों से बिल्कुल साफ है। हर एक अंतर्मुखी होकर स्वयं जांच सकता है। चेक करना मन की प्लेट व्यर्थ से, बीती से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करके समाओ।
समाने की शक्ति से नेगेटिव को पॉजिटिव रूप में परिवर्तन करके समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। दूसरी बात बताएं, क्या देखी? बताएं या भारी डोज है? जिसे बाप दादा ने पहले कहा, कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में लेके जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से लेके जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे बाप दादा भी कहते हैं, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है, तो तैयार होना। बाप दादा ने सुनाया, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? साल का अंत है ना। देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सबके लिए नहीं कह रहा, मेजॉरिटी। दूसरी बात क्या देखी? कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का अलबेलापन है। एक शब्द अलबेलेपन का कारण वो है सब चलता है, क्योंकि साकार में हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहें तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं, वो भी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा साथ साथ देख सकते हैं। कहते बिना आंखों के भी वो देखता है, बिना कानों के भी सुनता है। ये संगम समय की बात है, जब बाप दादा इकट्ठे हैं और ब्रह्मा बाप भी संपूर्ण बन गए, तो लाखों कान हैं, लाखों आंखें हैं। अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है? कुछ नहीं होता। अभी तो चलो, फिर देखा जाएगा। ये अलबेलापन का संकल्प है। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाजपत रख लो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं। लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हो ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। रिजल्ट में भी चल तो जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या? 2 बातें देखी। परिवर्तन में किसी न किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है। बाप दादा कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज ये क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना ही पड़ेगा। आज थोड़ा सख्त सुना दिया, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी, कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था ना, मेरा हिसाब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना? टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है। बाप दादा कहते बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए, ऐसा है ना। कम से कम लेना चाहिए, कम से कम समय लेना चाहिए। बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना। आराम से करो। आराम का अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है, आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे हर कार्य आराम। शिव बाबा को बुलाना है कि बाबा आ जाओ, फिर करना। आराम बाप को याद करके फिर करना। मैं डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है या आपका बाप से ज्यादा है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सब बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य करेंगे। बाप दादा को आप सब में निश्चय है, आप सब बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बनेंगे या बाप दादा छोड़ेगा नहीं? बनेंगे ना, बाप दादा छोड़ेगा नहीं। प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता। तो ब्रह्मा बाबा का आपसे बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कि मेरे बच्चे आए
तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप के एक रूहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं। अभी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को हम सबकी एक बात कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स करा दो। कभी कभी माता पिता बैठते हैं ना, बच्चों के बारे में सोचते हैं कि पढ़ाई में कैसा है, कहाँ एडमिशन कराना है, फ्यूचर प्लान क्या है। तो ब्रह्मा माँ शिव बाबा को कह रहे हैं कि इनसे बच्चों से डेट फिक्स करा दो। मैं कब तक इंतजार करूं, ये डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे, मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो, हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करो। अपने अनादि जो मूल वतन में संस्कार थे, आदि जब आप देव स्वरूप में थे, उन संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूं। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। मैं फरिश्ता हूं, मेरा पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को, स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से क्या वायदा है। अपने को याद दिलाते रहो, मेरा बाप दादा से क्या वायदा है। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को, एक बाप दूसरा न कोई, बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक मुबारक मुबारक। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य याद रखना। निराकारी, निरंकारी, साथ में नव निर्माणधारी। बाबा के शब्द है निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। बाबा ने कहा इसमें ऐड कर लेना, निराकारी, निरंकारी, साथ में नव निर्माणधारी। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते हुए उड़ते रहना। निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। मान शान की इच्छा से परे, जब आप बहुत विनम्र हैं, ऐसे निर्माण जिन्हें मान की इच्छा नहीं और नव निर्माण कंस्ट्रक्टिव कार्य करने वाले बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते उड़ते और उड़ाते रहना। ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो करते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया, पदम गुणा शुक्रिया। आज का वरदान, स्वयं के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले, प्रभु प्रिय भव। स्वयं के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले, प्रभु प्रिय भव। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्वयं के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उसके आगे माया नहीं ठहर सकती। ऐसी ज्ञानी तो आत्मा के आगे माया नहीं ठहर सकती। ये स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। स्लोगन है, हर बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। हर बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। आज हम बाबा से वायदा करेंगे, मैं बाप समान फरिश्ता हूं। चारों बातें अंडरलाइन कर लेंगे। कार्य करते हुए भी मैं बाप
समान फरिश्ता हूं। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म बाप समान है। मैं बाप समान डबल लाइट हूं। मैंने शुभ शब्द को अंडरलाइन किया है। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और श्रेष्ठ स्मृति मैंने मिटाने और समाने की शक्ति को स्वयं में धारण किया है। मेरा हाल और चाल सदा खुशहाल है। ब्राह्मण अर्थात संपन्न आत्मा, गुण और शक्तियों में संपन्न। मैं अपने चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला फरिश्ता हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हर एक ब्राह्मण को कौन सी तस्वीर तैयार करनी है जिससे बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाए, जानने के लिए सुनते हैं आज का विशेष ज्ञान मोती।